महाराज जी को लक्ष्मण मंदिर में सद्गुरु पादाश्रय प्राप्त हुआ। परम पूज्य सरपंच बाबा अनंतश्री संपन्न परम गुरुदेव श्री महंत श्री रामचरण दास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या, उनसे आपको विरक्त वेश प्राप्त हुआ। और दीक्षा के बाद महाराज जी को साथ ही हनुमानगढ़ी ले गए। हनुमानगढ़ी में सीधा जल्दी नहीं खुलता, कुछ दिन रहना पड़ता है, फिर नागा बन जाते हैं तब सीधा खुलता है। पर सरपंच बाबा की कृपा थी, जाते ही महाराज जी का सीधा खुल गया। और अभी नए नए साधु थे, बरसों बीत जाते हैं, तब वहाँ के जब प्रतिष्ठित नागा अतीतों में उनका नाम हो जाता है, तब उनको फिर हनुमान जी की सेवा मिलती है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की सेवा का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। उसकी कुछ नियमावलियां हैं। उन नियमावलियों में प्रथम अनिवार्यता है कि जो हनुमान जी का पुजारी हो, हनुमानगढ़ी का साधु होना चाहिए, रामानंद संप्रदाय का निर्वाणी अखाड़े का साधु होना चाहिए। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त है कि पवित्र विप्र कुलोत्पन्न होना चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए। गुरुजी को लिख के देना पड़ता है ब्राह्मण है, और घर पंच जा करके पता लगा के आते हैं कि झूठ तो नहीं बोल रहा है। पंच पता करके आते हैं कि कहीं ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है कि ब्राह्मण है, पर पंच पता करके आएंगे, प्रमाणित करके आएंगे ब्राह्मण है कि नहीं। ब्राह्मण होना चाहिए, विवाह करके साधु बना हुआ नहीं होना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। विवाह करके साधु बन जाएगा तो हनुमान जी का पुजारी नहीं बनेगा। बिना ब्याह वाला होना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, हनुमानगढ़ी का नागा होना चाहिए। 4 पुजारी होते हैं हनुमान जी के। 4 पट्टी हैं वहाँ, पट्टी वसंतिया, पट्टी उज्जैनिया, पट्टी हरिद्वारी और पट्टी सागरिया। ये 4 पट्टी हैं। 4 पट्टी के 4 पुजारी होते हैं। 4 पट्टी के 4 महंत होते हैं। एक अनिका श्री महंत होता है, एक गद्दी नसीन होता है, इतने विशिष्ट पद हैं। और एक सरपंच होता है, पंचों के ऊपर एक सरपंच होता है। तो महाराज जी अभी तो वो जो आवश्यक लिखा पढ़ी वाली कार्यवाही भी पूरी नहीं हुई थी, और महाराज जी हनुमान जी की पूजा में चले गए। विरक्त हुए ही थे, अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। महाराज जी के गुरु भाई थे अमरदास जी, उनको पुजारी का चयन हुआ था उनका। पर वो मंदिर में जैसे ही गए तो वहाँ हनुमान जी को छूकर शपथ लेनी पड़ती है। जैसे मंत्री प्रधानमंत्री इन सबकी शपथ होती है, ऐसे ही आराम से ले आओ, ऐसे ही वहाँ मंदिर की कुछ अत्यंत रहस्यात्मक जो बातें हैं, उनके लिए हनुमान जी को छूकर शपथ लेनी पड़ती है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। मंदिर के भेद, मंदिर के रहस्य गुरु महाराज के पूछने पर भी उनके सामने प्रकाशित नहीं करेंगे, हनुमान जी को छू के कहना पड़ता है। मंदिर की किसी वस्तु को बिना किसी दूसरे पुजारी की जानकारी के हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये भी कहना पड़ता है। हनुमान जी के आभूषण अमूल्य हैं, बहुमूल्य आभूषण है हनुमान जी के, जिनका आज कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे आभूषण हनुमान जी के, राजाधिराज है हनुमान जी। स्वर्ण का यज्ञोपवीत हनुमान जी धारण करते हैं। कम से कम 40-50 तोला सोने का तो उनका जनेऊ होता है। हनुमान जी का मुकुट, बहुमूल्य हीरे आदि का श्रृंगार, तो वहाँ की बहुत ही
सावधानी भी है। और हनुमान जी की पूजा बड़ी कठिन है। पुजारी को रात को 2 बजे जगना पड़ता है और हनुमान जी सबसे कम सोते हैं, क्योंकि राजा है ना, राजा तो कम सोएगा ही, राजा को कम सोना भी चाहिए। हनुमान जी बहुत देर तक जगते हैं, शयन भी देर से होती है और 2 बजे ही मंदिर खुल जाता है, रात्रि को 4 बजे मंगला। 3 बार स्नान करते हैं हनुमान जी, पूरा अभिषेक, पूरा स्नान। तो हनुमान जी की सेवा पूजा की पद्धतियां जैसी वहां हैं वैसी धरती पर अन्यत्र कहीं नहीं। और उसी पद्धति से लगातार तब से लेके आज तक सेवा पूजा चली आ रही है, उसमें अणुमात्र भी अंतर नहीं है। कौन सा इत्र लगेगा वही लगेगा, कौन सा केसर लगेगा, कहाँ का चंदन लगेगा, कहाँ की धूप हनुमान जी की सेवा में लगेगी, वो सब लिखित पढ़ित काम है। और हनुमान जी को छू कर शपथ लेना पड़ती है। महाराज जी के गुरु भाई थे, वो बेचारे डर गए, बोले भाई हम तो हनुमान जी के चरणों में आ गए, हम तो सौगंध तो नहीं लगे हनुमान जी, कोई गलती हो गई तो। अब बड़ी समस्या, एक पुजारी भाग गया, कहते हम तो नहीं कर पाएंगे। तो तुरंत महाराज जी को उनके स्थान पर भी, तो हनुमान जी ने तत्काल अपनी शरण में बुला लिया। और 2 बार किसी को मौका नहीं मिलता हनुमान जी की पूजा का। जो 6 महीने यहाँ पूजा करता है हनुमान जी की, वो 6 महीने फिर गंगा सागर में कपिल भगवान की करता है। इस तरह से 1 वर्ष, 6 महीने यहाँ और 6 महीने वहाँ। अगले वर्ष फिर नए साधु पट्टी के उनको सौभाग्य मिलता है। और वो जो भी चढ़ोतरी हनुमान जी की होती है उसी से पूरा हनुमानगढ़ी चलता है। वो सारा खर्चा पुजारी चलाते हैं, हनुमान जी चलाते हैं, और जो खर्च से बच जाता है वो पुजारियों का होता है। हनुमान जी पूरा खर्च चला देते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वो पुजारियों का उस पर हक होता है। और हनुमान जी इतना पुजाते हैं कि पुजारी कभी घाटे में रहता नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। केवल वही एक ऐसा स्वरूप है जहाँ हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं और श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता जानकी जी पीछे खड़ी हैं। राजा बैठे हैं और उनके परिकर खड़े हुए हैं। रघुनाथ जी पीछे खड़े हैं, जानकी जी पीछे खड़ी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब खड़े हैं, हनुमान जी बैठे हैं। इस धरती का एक छत्र सम्राट रघुनाथ जी ने हनुमान जी को ही नियुक्त किया। इसलिए कोई शासन बदलो संसार में, शासन तो हनुमान जी का ही है। डंडा सब पर हनुमान जी का ही चलता है, चलेगा और चलता रहेगा। हनुमान जी कभी कमजोर पड़ने वाले नहीं। तो श्री हनुमानगढ़ी में भी 2 बार पुजारी पद प्राप्त हुआ और 2 बार कपिल मुनि की सेवा महाराज जी को प्राप्त हुई। महाराज जी वहाँ हनुमान जी को नित्य तुलसी दल में 1 सहस्र श्री सीताराम लिख करके, राम नाम लिख करके हनुमान जी को अर्पित होता। 1008 तुलसी में महाराज जी चढ़ाते थे। पुजारी ही लिखते हैं चंदन से तुलसी दल पर राम नाम। और महाराज जी का वह क्रम बहुत लंबे समय तक चलता रहा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।